हेलो फ्रेंड्स। तो आज के कंसेप्ट में हम सीखने वाले हैं कि मार्केट में जो अपर सर्किट लिमिट होता है, लोअर सर्किट लिमिट होता है, ये दरअसल होता क्या है। तो अपर सर्किट लिमिट और लोअर सर्किट लिमिट लगाना का जो काम होता है वो होता है एक्सचेंज का। इंडिया में जैसे एनएसई है, बीएसई है। एनएसई बीएसई क्या करते हैं, हर एक स्टॉक का अपना एक सर्किट लिमिट सेट करते हैं। जनरली अगर हम सर्किट का देखे जाए तो स्टॉक को 2% का सर्किट लगता है, 5% का लगता है, 10% का लगता है, 20% का लगता है। जैसे आप लोगों ने कोविड टाइम में देखा रहेगा, कोविड क्राइसिस जब आया था मार्च में, उसके बाद जो हमारा मार्केट गिरा था तो इवन निफ्टी को भी लोअर सर्किट लगे थे 5% से 10% के। तो जब भी ये होता क्या है एक्चुअल कंसेप्ट, जैसे देखिए कि कोई हम स्टॉक परचेस कर रहे हैं, मान लो कोई बंदा है जो 300-400 रुपये का एक स्टॉक परचेस कर रहा है। तो अभी ये स्टॉक में कोई अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है जिससे वो स्टॉक ऊपर जा सकता है, या फिर बुरी न्यूज़ भी आ सकती है कि जिससे वो स्टॉक काफ़ी कंसोलिडेट होकर नीचे आ सकता है। तो आप लोगों को कैसे श्योरिटी रहेगी, आप बोलोगे यार मैं कोई शेयर 300 रुपये का परचेस कर लूँगा और वो शेयर एक दिन में जीरो हो गया। तो बहुत लोगों के जो भी प्रेशर्स होते हैं उनके माइंड में तो यही सबसे पहले बात आती है कि कोई भी शेयर मान लो हमने खरीदा और एक दिन में जीरो हो गया। मुझे भी काफ़ी लोग पूछते हैं, क्लाइंट्स पूछते हैं कि सर बोले हमने ये शेयर अगर खरीदा और ये सर एक दिन में जीरो हो गया। तो दरअसल ऐसा नहीं होता है। एक्सचेंज ने इसीलिए सर्किट लिमिट लगाई होती है कि मान लो कोई पर्टिकुलर स्टॉक है और उसको एक्सचेंज ने 5% की सर्किट लिमिट लगाई हुई है। मतलब अगर किसी स्टॉक का स्टॉक प्राइस चल रहा है 100 रुपये, तो उसका 5% हो गया 105 रुपये। मतलब वो 105 रुपये से ज़्यादा एक दिन में बढ़ नहीं सकता है और 95 से नीचे एक दिन में आ नहीं सकता है। मतलब अगर आपने 100 रुपये से कोई शेयर परचेस किया तो आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हो कि भाई ये शेयर एक दिन में 95 रुपये के तो नीचे आना नहीं है। तो ये होता है इसका सर्किट लिमिट। तो ये जो है वो हमारे सबके सेफ्टी के लिए बनाया हुआ है कि कोई भी शेयर में मान लो कोई कंपनी का ओनर है, वो अपने शेयर खुद डंप कर दे, हाईएस्ट अमाउंट पे बेच दे और स्टॉक को नीचे लेके आए। ऐसे भी बहुत से किस्से होते हैं। आपने देखा रहेगा कि रिलायंस में लास्ट मंथ आई थिंक 2000 के अप्रॉक्स उसका प्राइस रहेगा, 2 से 3 महीने हो गए। तो एक ही दिन में ही शेयर 10% गिर गया था, लेकिन 10% गिरने के बाद उसको वहाँ पर रुकना पड़ा। नहीं तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर अगर अपना क्वांटिटी उस स्टॉक उसमें से बेच देते हैं तो छोटे छोटे इन्वेस्टर डर जाते हैं और अपना स्टॉक बेचने निकल जाते हैं, राइट। तो इसीलिए वो जो सर्किट लिमिट होता है वहाँ पर उस स्टॉक को रुकना पड़ता है और उसके बाद वो हम उसमें बड़े लॉस होने से बच जाते हैं। और अगर सर्किट लिमिट चेंज करने की जो अथॉरिटी होती है वो एक्सचेंज के पास होती है। एक्सचेंज एक दिन में एक आध कंपनी का सर्किट कितने भी बार चेंज कर सकता है। जैसे हाल ही में हमने एग्जांपल देखा जी एंटरटेनमेंट का। जी एंटरटेनमेंट में ओपनिंग में ही 5% का सर्किट लगाया, उसके बाद वो 10% भागा, 10 से 20% अप हो गया। मार्केट क्लोज होते होते जी एंटरटेनमेंट को 40% तक का सर्किट लगा था। तो ऐसा भी कभी कभार होता है, लेकिन फिर भी जब भी सर्किट लगता है तो 15 मिनट के लिए तो स्टॉक वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। उसमें मान लो अपर सर्किट लगता है तो उसमें सारे के सारे बायर्स होते हैं, सेलर कोई भी नहीं होता है। मतलब आप अगर उस शेयर को बाय करना चाहते तो आपको मिलता ही नहीं है, क्योंकि उसमें सारे बायर्स है, सेलर कोई है नहीं तो आपको स्टॉक मिलेगा नहीं। अगर शेयर नीचे जा रहा है तो उसमें सभी के सभी सेलर होते हैं, कोई बायर नहीं होता है, तो आप उस शेयर को बेच नहीं पाते हो। तो इस सारी चीज़ें अपर सर्किट में और लोअर सर्किट लिमिट में होती है। और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मुझे बताना था कि मान लीजिए कोई स्टॉक है जो मैं परचेस कर रहा हूँ, उसको 10% का अपर सर्किट का लिमिट है। अभी उसका करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है वो है 6 से 7% अप। तो अगर मान लो मैं इस शेयर को शॉर्ट करने का सोच रहा हूँ, बहुत लोग सोचते हैं कि यार मतलब इतना परसेंट बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, यहाँ से नीचे जाना ही जाना है, तो लोग उसको शॉर्ट सेलिंग करते हैं, मतलब सेल करते हैं। अगर मान लो आप किसी शेयर को 6-7% बढ़ने के बाद सेल करते हो और इनकेस उस शेयर को अपर सर्किट लग जाता है, तो दोस्तों इस बात को गौर से सुनिए आप लोग, वो जो शेयर आपने शॉर्ट किया था वो इंट्राडे में आपका एग्जिट नहीं होगा। वो शेयर ऑटोमेटिकली आपके डिलीवरी में शॉर्ट सेल हो जाएगा, जिसके बाद उसको ऑक्शन में जाना पड़ेगा। ऑक्शन में जाने के बाद सेटलमेंट का उसकी जो पेनल्टी लगेगी वो सारी पेनल्टी भी आपको भरनी पड़ेगी। तो इसलिए अपर सर्किट लोअर सर्किट काफ़ी मायने रखता है, उसी हिसाब से हमको उसमें ये करना पड़ता है। तो मेरे आपसे यही रिकमेंडेशंस है कि अगर मान लो कोई शेयर अपर सर्किट लगने के कगार पर होता है तो उसको वहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अब आपके मन में आया होगा कि ऑक्शन क्या होता है, तो ऑक्शन मैं किसी और वीडियो में आपको लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि मान लो कोई शेयर आप शॉर्ट सेल करते हो तो वो ऑक्शन में जाके कैसे डिटेल में प्रोसीजर होता है आपका, कैसे क्या होता है और पेनल्टी कैसे लगती है।
तो ये हो गया अपर सर्किट के और लोअर सर्किट के बारे में। काफ़ी लोगों को इस पे कन्फ्यूज़न थी, तो होप करता हूँ कि आप लोगों की कन्फ्यूजन इससे दूर हो गई होगी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।